नमस्कार। कुंभ राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ राशि के चांदी के पाए पर परिवर्तन होने के बाद शनि की पोजीशन के साथ साथ कुंभ राशि पर और कौन से ग्रहों का ट्रांजिट हो रहा है या होगा, और उसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है और क्या आपको उपाय करने चाहिए। यानी कि कुंभ राशि पर ग्रहों का जो भी परिवर्तन होगा वो, और उनसे उत्पन्न हुई समस्या तथा उसका निराकरण निदान। इस संसार में कोई किसी को सुख और दुख नहीं दे सकता, शास्त्रों में लिखा है। लेकिन फिर भी मनुष्य को कुछ छोटा मोटा उपाय करने से ऐसा लगता है, एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि मैंने ये पूजा की है, भगवान मुझे इसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव परिणाम अवश्य देंगे। यही कारण है कि मनुष्य एक निराकार ब्रह्म को, ईश्वर को मानता है, पूजता है तथा उनकी शरण में जाकर के शांति का अनुभव प्राप्त करता है। आइए जानते हैं कुंभ राशि पर क्या पोजीशन है ग्रहों की और इसके क्या स्वभाव, प्रभाव और लक्षण है। देखिए, यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से कुंभ राशि का सिंबल 11 नंबर रखा हुआ है। यहाँ पर राहु है। ये पोजीशन पूरे वर्ष रहेगी। उसको अग्रिम रूप से हमने यहाँ पर रखा है और ये बताने का प्रयास किया है कि ये कुंभ राशि है और ये चंद्रमा जहां होगा, चंद्रमा जहां पर होता है वो राशि होती है। और ये वीडियो उनके लिए जिनकी कुंडली के अंदर धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र होगा। धनिष्ठा के 2 चरण लास्ट के, और शतभिषा के 4 और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के शुरू के 3 चरण, ये कुंभ राशि बनती है इन नक्षत्रों से मिलकर के। लेकिन बहुत लोगों को बार बार समझाने के बाद भी हम थक चुके हैं और समझाना बड़ा कठिन है, और कमेंट का जवाब देना कई लाखों लोगों को बहुत मुश्किल रहता है। फिर भी मैं बताऊंगा, जब इन ग्रहों का ट्रांजिट कुंभ लगन पर होगा, आपकी राशि कोई भी हो, जिनका कुंभ लगन होगा उस पर, और जिसके साथ में चंद्रमा होगा, कहीं भी चंद्रमा हो 11 नंबर के साथ, उनकी कुंभ राशि होगी। यहाँ चूंकि रखने के बाद थोड़ा आसानी होती है समझाने के लिए, इसलिए यहाँ पर 11 नंबर रख करके बताया जाता है। ये चंद्र और राहु का ग्रहण योग 18 मई के बाद बनेगा। अभी अप्रैल का महीना शुरू है, तो लगभग 1.5 महीने के बाद ये कंडीशन आपकी लगभग 18 वर्ष बाद आ रही है। 18 महीने के लिए आ रही है और 18 मई को आ रही है ये पोजीशन, ये राहु की। लेकिन फिलहाल देखिए, राहु यहां भी है, राहु यहां और ये, और शुक्र उच्च राशि में, लेकिन ये वक्री ग्रह है। अब ऐसी पोजीशन में यहां पर बुध और शुक्र का योग है, युति है दोनों की, ये लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। और इस 12 नंबर की राशि पर कुंभ के लिए नीच भंग राजयोग भी है। बहुत महत्वपूर्ण और खुशी की बात यह है कि कुंभ राशि का जो भाग्य स्थान है, लक हाउस, लक, इसका स्वामी उच्च में है, तो भाग्य भी उच्च में होगा। आपका भाग्य उच्च में है और साथ ही साथ ये आपका है ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान भाव, एजुकेशन। कुंभ राशि के स्टूडेंट्स भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, वृद्धजन भी होंगे, सीनियर सिटीजन। तो ये जो बृहस्पति है, ये आपके लिए पूरा वरदान तो बनेगा ही, लेकिन इस भाव के स्वामी को भी देखिए, इन दोनों की युति है यहाँ पर। ये पिशाच योग है 50 दिन का, 50 डेज। और 50 डेज कब खत्म होंगे? ठीक 18 मई को, जिस दिन राहु का परिवर्तन। ये 2 हंस हैं, संसार के बहुत बड़े ग्रह हैं। इनको इसलिए वीआईपी मानते हैं क्योंकि 30 महीने तक शनि पीछा नहीं छोड़ता एक राशि का। शनै शनै चरः इति शनिश्चरः, मंद है इनका नाम, मंद, मंदाय नमः। और राहु सिंही का नाम की राक्षसी का पुत्र, ये मायावी है।
राहु के साथ इनकी बहुत अच्छी तालमेल, बॉन्डिंग, प्रेम है इनका, और दोनों एक जैसे ही एक्शन और रिएक्शन भी करते हैं। शास्त्र कहते हैं शनिवत राहु कुजवत केतु, शनि की तरह से प्रभाव दिखाते हैं राहु, और ये जो केतु ग्रह है ये मंगल के समान फल प्रदान करते हैं। एक जैसा ही एक्शन है, गर्दन पर वार करने का या रोगों को नष्ट करने का हो, चाहे भाई वार करना, यानी कि अगर आपके रोग हैं, कोई छोटी सी गांठ है, तो उस पर चाकू का प्रहार होगा, किसका? डॉक्टर के द्वारा सर्जरी होगी, ये सर्जरी करवाते हैं। ये गांठ उत्पन्न करता है या इन्फेक्शन पैदा करेगा, उसको बैक्टीरिया मारने के लिए ये जो इन्फेक्शन को या संक्रमण को, ये संक्रमण है केतु, इसका प्रहार करने के लिए मंगल की आवश्यकता होती है। और शनि के जैसे रोग देने वाला राहु, जॉइंट पेन, और राहु की एक खास फितरत है ये, इनके द्वारा उत्पन्न की हुई बीमारी गुप्त रहती है बहुत दिनों तक, तो बड़े बड़े चिकित्सक समझ नहीं पाते। अल्ट्रासाउंड से लेकर के एमआरआई तक, एक्सरे से लेकर के ब्लड टेस्ट तक, सब लोग परेशान हो जाते हैं कि रोग का पता नहीं चल रहा है, ट्रीटमेंट कैसे होगा। डायग्नोज होना जरूरी है, और राहु जो है डायग्नोज नहीं होने देता। अभी क्या होगा, ये सीधा का सीधा यहां से आकर यहां आ जाएंगे कुंभ राशि पर। अब एक इसकी विशेषता यह भी है, गुप्त मंत्रणा करता है। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखे गोए, मन की व्यथा मन में ही रखता है, डिस्क्लोज नहीं करता राहु। कुंभ राशि वाले अब छुपे रुस्तम बन जाएंगे, उनकी बहुत सारी प्लानिंग होगी और वो किसी के सामने बताएंगे नहीं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। आफ्टर 18th मई दे विल गेट सक्सेस। जब आपकी प्लानिंग का पता चल जाता है तो आपकी योजनाएं फेल हो जाती है। कोई प्रतिद्वंदी पकड़ लेता है उस बात को। आप देखिए, एक देश की सूचना दूसरे देश की स्ट्रेटेजी जब बनती है, अगर खुफिया सूचना, किसी को खुफिया तंत्र कमजोर हो जाए तो मनुष्य को पराजय मिलती है, या उस देश की जो सीमाएं हैं वो मतलब सुरक्षित नहीं रहती। ठीक इसी प्रकार कुंभ राशि की जो सीमाएं हैं वो तभी सुरक्षित रहेंगी जब ये राहु अपनी गुप्त मंत्रणा करेगा और इनको स्ट्रेटेजी बनाने में सहायक होगा। और कुंभ राशि वाले अब अगले 2.5 ईयर तक, यानी कि जब इनकी लास्ट 7.5 का अंतिम चरण होगा 3 जून 2027 पर, तक ये राजाओं के समान रहेंगे, क्योंकि चांदी का पाया है। चांदी का पाया इसीलिए लिखा हुआ है यहां पर, उन्नति का सफर सितारा बुलंदी पर। सितारा आपका बुलंद है और हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे। जमाना कुंभ राशि को ढूंढेगा, न जाने ये कहां होंगे। ये बहुत ऊंची बुलंदी पर होंगे और छोटे मोटे आदमी के नजदीक जो आदमी इनको परेशान कर रहे थे कि पिछले एक्सपीरियंस लेने के बाद इन्होंने बहुत रियलाइज किया है, अब ये गलती नहीं दोहराएंगे। कारण क्या है, इनकी बुद्धि को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए बृहस्पति भी पूरे वर्ष तक ये कुंभ राशि के लिए पंचम भाव में ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान की तरक्की, और स्टूडेंट जो है बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे और सफलता हासिल करेंगे। अच्छे एडमिशन होंगे उनके जहां होने रहे। बहुत लोग सवाल पूछते हैं मेरे बच्चे का एडमिशन होगा या नहीं होगा, अगर उसकी प्लेनेटरी पोजीशन इस टाइप की है तो। अब आपको 14 मई तक तो भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, माता का सुख और घरेलू सुख साधनों में वृद्धि होगी। लेकिन एक चिंता का विषय नहीं है, 2 चिंताओं का विषय है, उसको भी आप सुनते जाएं। आपको कुंभ राशि को पेट के रोग चल रहे हैं, इन्फेक्शन चल रहा है। बुजुर्ग व्यक्तियों को प्रोस्टेट इन्फेक्शन, लीवर तथा कई प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ ये चल रहा है। अब ये शनि है, शनि जो है यहाँ आपके धन स्थान में
क्या गुल खिलाएगा, इस पर भी चर्चा करेंगे हम। लेकिन यहां केतु आपको कष्ट दे रहा है, पेट का रोग, अशांति, तनाव, चिंता, गुप्त मंत्रणा और आपके जो गुप्त रहस्य हैं वो सब सफल होंगे। स्ट्रेटेजी जो भी आप बना रहे हैं, रणनीति, दैट विल बी सक्सेस। और अब जो कष्टकारी चीज जो मैं बता रहा था वो तो मैंने बता दिया स्वास्थ्य के विषय में, लेकिन यहां भी आ जाओ आप। राहु और केतु जब दाम्पत्य जीवन में इस प्रकार के ग्रह हों तो दोनों पति पत्नी को बहुत सामंजस्य, अच्छे तालमेल से चलना चाहिए। तीसरे आदमी, थर्ड पर्सन, चाहे वो सास ससुर हो, चाहे माता पिता हो या बाहर का कोई व्यक्ति हो, उसकी दखल अंदाजी दोनों को, पति पत्नी को, थर्ड पर्सन की चर्चा नहीं करनी चाहिए या उनके यहाँ आना जाना नहीं चाहिए या फोन पर उनसे बात कम करें। अन्यथा शक की जो दीवार है अगले 18 महीने तक आपके रिश्तों की डोर में दरार पैदा कर सकती है। और शास्त्र कहता है रहीमन धागा प्रेम का, ये प्रेम का संबंध है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाएगी उसमें, तो संभल कर रहना है। और अगले 1.5 ईयर तक यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस मैटर। और ये अब मैं आपको उपाय की बात बताता हूं। अगले 1.5 वर्ष नहीं बल्कि 30 महीने, 3 जून 2027 तक फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अक्टूबर में और ज्यादा अच्छी पोजीशन क्यों होगी, क्योंकि जब बृहस्पति यहां उच्च में अतिचारी होने के बाद यहां पर जाएंगे तो उनकी स्थिति ऐसी होगी, जैसे बोलते हैं ना हनुमान जी सुंदरकांड में, राम काज की नहीं बिनु मोहि कहां विश्राम। इनको ये बोलेंगे कि कुंभ राशि को जब तक मैं धन नहीं दूंगा मुझे विश्राम नहीं मिलेगा। इनकी दृष्टि आपके फाइनेंस हाउस पर होगी, धन स्थान पर होगी, एंड यू विल गेट गुड फाइनेंशियल पोजीशन विल बी वेरी साउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और यहां क्या है नई चीज, ये कालसर्प योग भी बना रहा है 18 ये मई को, 18 मई को जब ये यहां सिचुएशन होगी तो कालसर्प योग भी होगा, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी होंगे। आपको सरलता और सावधानी से चलना है, जो जो प्रिकॉशन मैंने बताए हैं। अब छोटी मोटी जो दिक्कत है उसका निराकरण हर सोमवार को, ये सोमवार कहां से आया, आपको रोग, बीमारी, परेशानी, तनाव, चिंता, कष्ट देने वाला चंद्रमा ग्रह है जो षष्ठेश है, षष्ठेश लग्न में है। इसीलिए भगवान शिव की उपासना, अगर भगवान शिव पर 108 दाने चावल के आप चढ़ाइए और दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र, अब तो नवरात्र है, नवरात्र में किया हुआ कोई भी पूजन कई हजार गुना प्रतिफल प्रदान करता है सोमवार के दिन, तो और भी अच्छा होगा। तो शिव, भगवान शिव की कृपा, मां शक्ति की कृपा और भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।